बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम हमारा यूनिट नंबर 23 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर 23.1 जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। आज ही की इस वीडियो में इंशाल्लाह उसको मुकम्मल भी करेंगे। और इससे पहले देखें, आपको मालूम है यूनिट नंबर 22 तक तमाम वीडियोज़ हमारी अपलोड हो चुकी और हमने यूनिट नंबर 30 भी कर लिया है, आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखें यूनिट नंबर 30 जो हमने किया था उसी से इसका ताल्लुक़ है आज वाला हमारा जो यूनिट है, या ऐसे कह लें आज वाली जो एक्सरसाइज है। क्योंकि इसमें हमने पढ़ना क्या है, पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, अच्छे से हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। क्योंकि देखें ये पैथागोरस थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये जो एक्सरसाइज है हमारी, देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हर साल कोई भी बोर्ड हो, चाहे कराची बोर्ड हो, हैदराबाद बोर्ड हो, मीरपुर ख़ास बोर्ड हो, लाड़काना या जो भी हो, इन तमाम बोर्ड्स के अंदर इस यूनिट या ऐसे कह लें इस एक्सरसाइज के अंदर से हर साल एक नया क्वेश्चन लाजमी आता है। ख़ास तौर पर आपका जो 23.1 और 23.2 जो आपका थ्योरम्स हैं वो भी अक्सर औकात आ जाते हैं। अगर वो नहीं आते तो क्वेश्चंस तो लाजमी आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी हमारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज़ राइट ट्राइंगल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, 4 पार्ट इसने इसमें दे दिए हैं। कह रहा है कि भाई आपको इसने साइडें बता दी हैं ABC। हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, उसकी 3 साइडें होती हैं। ठीक है, ट्राइंगल यानी कि 3 साइड्स उसके अंदर होती हैं, 3 एंगल उसके अंदर बनते हैं। तीनों साइड्स इसने दे दी। हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, राइट ट्राइंगल है या नहीं है। राइट ट्राइंगल क्या होता है भाई, राइट ट्राइंगल देखें मैं आपके सामने सबसे पहले बना देता हूँ। तो देखें भाई, आपके सामने एक ट्राइंगल मैंने बना दिया है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, देखें जहाँ पर 90 डिग्री बनता है जिस एंगल में, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो देखें आपकी आसानी के लिए मैंने ये बना दिया है, ये वाला ट्राइंगल। और यह है राइट एंगल। राइट का मतलब देखें क्या होता है, 90 डिग्री। क्लियर है। और दर हकीकत इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमने ये प्रूफ करना है कि क्या वो पैथागोरस थ्योरम के बराबर है या फिर नहीं है। बस ये हमने प्रूफ करना है। देखें भाई, ट्राइंगल हमने बना दिया। अब हमारी मर्ज़ी है, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, हम वही जो नॉर्मली इसके नाम चलते हैं हम वो दे देते हैं। देखिए भाई, इसको हम नाम दे देते हैं A का, और जो है इसको हम नाम दे देते हैं चलें B का, और इसको हम नाम दे देते हैं C का। अब देखें ये हमारे ऊपर है, आप इस A को चाहें तो आप इसको कर दें A, इसको आप चाहें तो B कर दें, इसको आप चाहें तो C कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमेशा जब कैपिटल A है आपके सामने तो उसके सामने हमेशा स्मॉल a बनेगा। कैपिटल C आपके सामने तो उसके सामने स्मॉल c बनेगा। कैपिटल B आपके सामने तो उसके सामने स्मॉल b बनेगा। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। देखें कह रहा था A बराबर 16 के है, चलें भाई इधर आ जाएगा 16। B बराबर कह रहा था 30, चलें आ गया भाई 30। ठीक है, C बराबर किसके है, C बराबर है 34 के। ठीक है, एक चीज़ और आपके जहन में मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ। देखें हमेशा जहन में रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो आपका हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस किसके सामने होता है, जो 90 के एंगल के सामने बनता है। पढ़ा हुआ होगा यकीनन, अगर पढ़ा हुआ नहीं है दोबारा समझ लें। ये देखें 90 का एंगल है, इसके सामने हमेशा क्या बनता है, आप जहन में रखिएगा, हाइपोटेन्यूस बनता है। हाइपोटेन्यूस हमेशा सबसे बड़ी आपके पास जो होती है क्या होती है, साइड होती है। ठीक है, जहन में रखिएगा, सबसे बड़ी साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस वाली साइड। तो देखें आपके पास जो 3 वैल्यूज़ थी, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी ना, वो फिर मैंने क्या किया, वो उसमें मैंने C के हिसाब से मैंने रख दी, क्योंकि वो सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो वो समझे हाइपोटेन्यूस की ही है। बाकी A हो जाए या B, इसके कह लें, यानी कि बेस हो जाए या फिर आपका परपेंडिकुलर। अब देखें आपके जहन में आएगा सर बेस क्या होती है। बेस देखें एक तरीके से बुनियाद को भी कहते हैं हम। और बुनियाद क्या है, जहाँ पर ये देखें 2 यहाँ पर आपके पास साइडें मौजूद है, जहाँ पर एक आपके पास राइट एंगल है, एक आपके पास जो सिंपल एंगल जो बनता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। और इस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। ऐसे बात समझ में नहीं आए तो आप ऐसे समझ सकते हैं
कि राइट एंगल यानी कि 90 का एंगल जो बनता है आपका उसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है और सामने उसके हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। क्लियर। और नीचे उसके हमेशा बेस होती है। बुनियाद हमेशा देखें नीचे ही होती है। तो वो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखें ये आपको शेप जो है आपकी समझ में यकीनन आ गई है। क्वेश्चन का मतलब भी समझ आ गया है। अब देखें वो कह रहा है कि हमने करना क्या है, राइट एंगल जो है हमने दरहकीकत प्रूव क्या करना है। देखें अभी बात को समझ लें, क्वेश्चन का मतलब आप समझ लें। हमारा उसका मतलब क्या है, देखें जो हमारा पैथागोरस थ्योरम होता है ना वो इसके बराबर होता है। किसके? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। असल में वो इसके बराबर होता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। चाहें तो आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। कैसे भाई? आप मिसाल के तौर पर परपेंडिकुलर को यहाँ पर लिख लें, बेस को यहाँ पर लिख लें, एक ही बात है। देखें 2 में 5 प्लस करें या 5 में 2 प्लस करें, आना 7 ही है। क्लियर है? तो ये देखें वो बात है। अब हमने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर्स निकालना है। करना क्या है देख लें, भी बात को समझ लें। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, मैंने आपको बताया था 90 के एंगल के सामने हमेशा बनता है। क्लियर है? अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा, चले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके सामने होता है, ये रहा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, एक ही बात है। बताने का मकसद क्या है, दोनों चीज़ें मैं समझा दूं ताकि आपको क्लियरली बात समझ में आ जाए। अब देखें वैल्यूज़ पुट करना मेरे हिसाब से अब मज़ीद ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखें सी की वैल्यू क्या है, आप बताएंगे सर वो है 34 का स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है सर, आप बताएंगे वो है 16 और प्लस आएगा वैसा का वैसा। बी की वैल्यू क्या है सर, आप बताएंगे वो है 30। यहाँ तक देखें बात समझ में आएगी। अब देखें दोबारा एक चीज़ पर आ जाए, पैथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है। पैथागोरस थ्योरम देखें, पैथागोरस का मतलब होता है आपका जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड जो होती है, मैंने आपको जैसे भी बताया था सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है परपेंडिकुलर और बेस दोनों को आप प्लस करें, दोनों का स्क्वायर यानी कि लें तो वो बराबर होगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ लें कि अकेला हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यकीनन समझ गए हैं, बात समझ में आ गई है। अब देखें वैल्यूज़ पुट करना ज़्यादा आसान हो गया है। अब तो हमने सिंप्लीफाई करना है। 34 का स्क्वायर हमने सबसे पहले पता करना है कि वो क्या होता है। 34 का स्क्वायर आप निकालेंगे ना, वो आपके पास आएगा 1156। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देख लें 16 का स्क्वायर क्या भाई, 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस आएगा वैसा का वैसा। 30 का स्क्वायर होता है 900 यानी कि 900। ठीक है, 1156 आएगा वैसा का वैसा। दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, यही आपके पास आ जाएगा 1156। 256 में 900 प्लस करें, आपके पास 1156 ही आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कितने बेहतरीन तरीके से हमारे पास दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं। इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वेरीफाई हो गया। कह रहा था ना कि वेरीफाई करना है कि ट्राइंगल वो है वो राइट ट्राइंगल है। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि दोनों साइड्स का जो स्क्वायर है परपेंडिकुलर और बेस का, वो दरहकीकत किसके बराबर होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। असल में इसको देखें क्वेश्चन ऐसे भी दे देना चाहिए था। हालांकि देखें ये किताब वाले जो बनाने वाले हैं वो तो हमसे ज़्यादा जीनियस हैं। उनके कहने का मकसद ही ये है इस सवाल में दरअसल कि आपने ये प्रूव करना है कि आपका जो आंसर है कि यूँ समझें पैथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। और देखें वो बिल्कुल प्रूव कर रहा है। तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कितने बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 देखें आपके सामने मौजूद है। वैल्यूज़ देखें चेंज हो गई हैं। ए इज़ इक्वल टू 6 है, बी इज़ इक्वल टू 8 है, सी इज़ इक्वल टू 10 है। और मैंने आपको बताया था सी की वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। देखें यहाँ पर वो वैल्यूज़ भी मैंने पुट कर दी हैं। अब हमने क्या करना है भाई, बस आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। सी की वैल्यू क्या है भाई, आप बताएंगे सर वो 10 का स्क्वायर है। ए किसके बराबर है भाई, ए 6 के बराबर है। और बी किसके बराबर है सर, वो 8 के बराबर है। क्लियर हो गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है सर, ये 100 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। देखें भाई हो गया ना प्रूव। 100 इज़ इक्वल टू 36 में 64 प्लस करेंगे ना, आपके पास 100 ही आना है। हो गया भाई वेरीफाइड। कितने आसान क्वेश्चन है, कोई मसला ही नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, दरहकीकत पहले क्वेश्चन में टाइम इसलिए ज़्यादा लग जाता है कि उसके अंदर ज़्यादा पूरी डिटेल हमने समझानी होती है। बाकी तो जाहिर सी बात है आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। देखें भी वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद हैं और देखें हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। सी किसके बराबर है, आप बताएंगे सर सी इस बार बराबर है, यानी कि हाइपोटेन्यूस बराबर है 25 के।
और ए यानी कि आपका परपेंडिकुलर बराबर किसके है, आप बताएंगे सर वो है 15 के बराबर, और बेस हमारी किसके बराबर है सर, वो 20 के बराबर है। क्लियर हो गया, यकीनन समझ में आ रही है कहानी। 25 का स्क्वायर देखें हमारे पास क्या होगा भाई, आप बताएंगे सर ये होता है 625। 15 का स्क्वायर क्या होगा सर, ये होता है 225, ठीक है। प्लस 20 का स्क्वायर क्या है सर, ये है 400। क्लियर हो गया, तो 625 तो आएगा वैसा का वैसा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये भी आ जाएगा 625। क्लियर है भाई, वेरीफाइड हो गया, यानी कि दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल ही है ये। क्लियर है, यकीनन कहानी समझ में आपको आ गई होगी। पार्ट नंबर 3 भी आपका मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। पार्ट नंबर 4 देख लें भाई, आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि ए 13 के बराबर है, बी आपके पास है रेडिकल या रूट कह लें 56, सी बराबर है 15 के। वैल्यूज़ आपके सामने लिखती हैं, हमने बस ये वैल्यूज़ पुट करनी है। सी यानी कि हाइपोटेन्यूज़ देखें बराबर है 15 के। अच्छा, ए की वैल्यू है 13 यानी कि इसका स्क्वायर है। बी का स्क्वायर क्या है, बी है हम बताएंगे 56 और उसका भी स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा भाई, 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई, आप ये निकालेंगे ना, ये होता है 225, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 169। अच्छा भाई, ये देखें ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो इसका स्क्वायर तो निकल नहीं सकता 56 का, यानी कि इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, हम अच्छे से जानते हैं। 56 वैसा का वैसा आ जाएगा, तो 225 आएगा भाई, सेम वैसा का वैसा। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों को कर लें प्लस, तो आपके पास 225 ही आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें हो गया भैया प्रूव, या कि ऐसे के लिए वेरीफाई हो गया। कितने बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, बिल्कुल इसी के जैसा ही वो क्वेश्चन है। उसके अंदर देखें क्या करना है, आप अच्छे से जानते हैं 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, 2 साइड उसने दे दी हैं, 1 साइड हमने करनी है मालूम, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होना है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। फिगर देखें आपके सामने मैंने लगा दी है, नज़र आ भी रही है आपको। देख लें एक बात को समझना है। कह रहा है कि फाइंड अननोन वैल्यूज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हर फिगर के अंदर एक एक साइड उसने जो है वहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं दी है, वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, बात समझ में अब यकीनन आपको आ रही है। आप अच्छे से जानते हैं ट्राइंगल की होती हैं 3 साइड, 2 साइडें ये दे देगा हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में एक एक साइड हमने इसकी फाइंड करनी है। क्लियर, देखें भाई मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखें आपको 90 का एंगल जहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्या है आप बताएंगे सर, वो है आपका परपेंडिकुलर। क्या है आपका परपेंडिकुलर है, चलें भाई हम यहाँ लिख भी देते हैं कि वो क्या है भाई हमारा, भाई वो हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। किसके बराबर है भाई, ये इसने बताया वो 7 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि पर ये जो आपका 90 का एंगल बनता है इसके बिल्कुल सामने क्या होता है, आप बताएंगे सर वो हाइपोटेन्यूस होता है। अब वो इसने दे दिया है x, यानी कि देखें वो हमने करना है फाइंड, ठीक है। नीचे हमेशा बेस होती है, वो कितनी दी है इसने 24 दी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बेस जो है वो इसने दे दी है 24, और हमने क्या हाइपोटेन्यूस जो है ये क्या करना है भाई, ये हमने फाइंड करना है। आसान हो गया क्वेश्चन, कोई मसला कोई परेशानी नहीं है। अब देखें फार्मूला वही लगेगा, कौन सा, पैथागोरस थ्योरम वाला। तो हम बताएंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने ये फार्मूला। अब देखें भाई आसान हो गया है क्वेश्चन। देखें भाई हाइपोटेन्यूस हमने दरहकीकत फाइंड करना है, तो ये आएगा वैसा का वैसा। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, आप बताएंगे सर वो 7 का स्क्वायर है। बी यानी कि बेस किसके बराबर है सर, वो है 24 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आएगा फ़िलहाल वैसा का वैसा। अच्छा देखें 7 का स्क्वायर क्या होता है, आप बताएंगे सर 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस ये है आपके पास यहाँ पर 24। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है आपके जहन में होगा, नहीं है तो भाई मैं बता देता हूँ सर, ये होता है 576, ठीक है भाई। क्लियर है, कहानी समझ में आ रही है। अब देखें भाई हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आएगा वैसा का वैसा, इन दोनों को कर लें आप प्लस, दोनों को आप प्लस कर लेंगे आपके पास आ जाएगा 625, ठीक है। अब देखें हमारे पास फाइंड हमने करना है हाइपोटेन्यूस, ये इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे, हम अच्छे से जानते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुट रेडिकल या फिर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर रूट को पुट करेंगे तो आपका ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। क्लियर है,
ठीक है भाई, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो देखें इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास हाइपोटेन्यूज ही बचेगा। और इस रेडिकल 625 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसका मतलब है ये, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ना हम इसको, इसका मतलब ये है। तो अब पेयर इसका बन गया तो जाहिर सी बात है एक इसमें से ही बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा हाइपोटेन्यूज, आप बताएंगे सर वो आएगा 25। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। तो देखें भाई ये है हमारा आंसर। यकीनन मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे यही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 1 आपका मुकम्मल हो गया। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 है, उसके अंदर भी एक साइड जो है देखें इसने वहाँ से वो छोड़ दी है, तो अब हमने वो मालूम करनी है, इसी फार्मूले के तहत वो मालूम होगी। तो अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है भाई। फिगर देखें आपको नज़र आ रही है, फिगर के हिसाब से कह रहा परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। देखें एक्स उसने वहाँ पर लिखा हुआ है ना, यानी कि हमने वो फाइंड करना है। बेस आपको नीचे जो नज़र आ रही है भाई वो 5 है, और एंगल यानी कि 90 के एंगल के सामने जो बड़ी साइड बनती है वो हाइपोटेन्यूज वो कितनी है, 13 है। क्लियर है, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, वैल्यूज़ पुट करें, आंसर निकालें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ये देखें ये बन जाएगा 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, प्लस बेस का स्क्वायर क्या है भाई वो है 5 का स्क्वायर। क्लियर, चलें कर लें सिंप्लीफाई। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा वैसा का वैसा, ये 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है भाई, अब देखें हमने फाइंड करनी है पी की वैल्यू। हम क्या करते हैं, इस 25 को उठा के वहाँ फेंक देते हैं, तो ये तरतीब के साथ भी लिख देते हैं हाथों हाथ। तो ये इस तरीके से बन जाएगा कि 169 है, ये माइनस हो रहा है 25 के साथ। अब ये माइनस कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि प्लस का 25 था, इक्वल के वहाँ चला गया तो ये माइनस का 25 हो गया। ठीक है भाई, तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 25 चला जाएगा, आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर हमारे पास आ जाएगा 144। क्लियर, वही वैसे ही हमने काम करना है। अब हमने करना है पुट रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे रूट को पुट करेंगे ताकि हमारे पास ये स्क्वायर वाला मामला हो जाए ख़त्म। तो ये देखें 144 है, तो ये आपके पास अब क्या बन जाएगा, देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पी आपके पास आ जाएगा। और रेडिकल 144 का मतलब क्या है, ये है देखें, इसका मतलब है दर हकीकत ये 12 इंटू 12। ठीक है, असल में इसका मकसद ये है। तो जाहिर सी बात है पेयर बनेगा तो एक मरतबा ये बाहर आएगा, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 देख लें, आपके सामने मौजूद है, फिगर भी मौजूद है। वही परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस देखें 5 थी पिछले क्वेश्चन में, ये 2 हो गई है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास इस बार क्या हो गया, 2√2। क्लियर, कर लें भाई वैल्यूज़ को पुट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 2 रेडिकल 2, इसका जो है होल स्क्वायर है। परपेंडिकुलर वही हमने फाइंड करना है, प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। करा लें भाई सिंप्लीफाई। देख लें भाई सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये जो स्क्वायर मौजूद है, अब ये इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, समझे, रेडिकल 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, अब ये दोनों हमने कैसे इसको करना है सिंप्लीफाई, देखें भाई इसको आप समझ लें। सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर है, देखें भाई ये तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, और ये जो रेडिकल 2 था, ये इस स्क्वायर ने इस रूट को कर दिया ख़त्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बन गया ये। बात समझ आ रही है, दोबारा समझा दूँ। देखें ये 2 अलग है, ये रेडिकल 2 अलग है, तो स्क्वायर तो दोनों पर मौजूद है। इस स्क्वायर ने इस 2 को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4, और इसी स्क्वायर ने इस रूट को काट दिया, तो ये अब 4 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2 बन गया। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई होगी। इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर आएगा, देखें वैसा का वैसा। ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 4। ये देख लें सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा होता है 8, ये प्लस का 4 है, इक्वल के इधर आएगा, ये बन जाएगा माइनस का 4। बराबर किसके है, आप बताएंगे सर ये पी स्क्वायर के बराबर है। देखें भाई, तो सिंप्लीफाई करवा लें इसको, 8 में से 4 जाएगा, आप बताएंगे सर 4 बचेगा। कहानी अब तो समझ में आ ही गई होगी आपको कि आपने पुट करना है रूट को दोनों साइड पर। तो ये आपका क्या बन जाएगा सर, आप बताएंगे ये कुछ आपका बन जाएगा इस तरह से। और इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है ये। ठीक है, तो देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो p इज़ इक्वल टू क्या बना, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा प्लस का 2। क्लियर है भाई, कितने आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पेपर्स में भी आते हैं। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और कहानी समझ में
आ जानी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट में और फिर क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, आपके सामने मौजूद है, फिगर भी मौजूद है। देखें भाई, इसमें हमने इस बार बेस फाइंड करनी है। ठीक है, देखें आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि उसने एंगल के सामने जो है उसने क्या दे दिया 17, एंगल के ऊपर उसने क्या दे दिया 8। नीचे आपको बेस के जगह पर आपको x लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो वो हमने फाइंड करना है। फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं। फार्मूला क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। वैल्यूज़ को पुट कर लें। ये देखें, ये बन जाएगा 17 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आप बताएंगे सर, 8 का स्क्वायर है, और ये बी स्क्वायर, ये तो हमने करना है फाइंड। ठीक है भाई, करा लें सिंप्लीफाई। 17 का स्क्वायर पे आ जाए सबसे पहले, तो आपको मालूम होना चाहिए 17 का स्क्वायर क्या होता है। आप बताएंगे सर वो होता है 289। 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस में क्या है भाई बी का स्क्वायर है। अब देखें 64 वहाँ चला जाएगा, तो हम तरतीब के साथ इसको लिखते हैं। ये बन जाएगा 289 माइनस का 64, ऐसा ही है। तो बी स्क्वायर क्या बनेगा भाई, 289 में 64 आपके पास चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा 225। ठीक है, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि 225 किसका स्क्वायर है, यकीनन आ चुका होगा। फिर भी देखें, हम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लिखते हैं कि पुट रूट ऑन बोथ साइड्स, और जो ये अब क्या बन जाएगा, ये बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, आप बताएंगे। इसका मतलब है 15, ऐसा ही है ना। तो देखें ये कैंसिल हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, आप बताएंगे सर, वो बन जाएगा 15। ठीक है भाई, कितने बेहतरीन तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देख लें भाई, आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कह रहा है कि द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ मेजर 9.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। देखें भाई वही बात है, 2 साइड दे दी हैं, एक साइड हमने मालूम करनी है। अब देखें ये हमें मालूम नहीं है फ़िलहाल कौन सी साइड इसने दी है, तो देखें आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल आपने वो साइड मालूम करनी है जो राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है। और हमेशा 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 जहन में रखिएगा, बेस और परपेंडिकुलर ये 2 साइड हैं जो हमेशा राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। हाइपोटेन्यूज कभी भी नहीं करता, हमेशा जहन में रखना है आपने। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी एक चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब देख लें भाई, आपके पास 2 वैल्यूज़ ने दी हैं, एक दे दी 9.5 सेंटीमीटर, एक दे दी 7.5 सेंटीमीटर। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप बताएंगे सर 9.5 है। आप एक काम कर लें, उसको बना दें हाइपोटेन्यूज। देखें इसके सामने हमेशा क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा भाई, आप बताएंगे सर वो हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखें आपके पास बाकी बची एक वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो उसको बेस बना दें, चाहे तो आप इसको परपेंडिकुलर बना दें, आंसर वही आना है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी मर्ज़ी है। हम एक काम करते हैं, बेस जो है हम एक काम करते हैं फाइंड कर लेते हैं, और हाँ जो है हमारा परपेंडिकुलर है हम उसको बोल देते हैं कि भाई ये है हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है। अब देखें आप चाहें तो इसको यहाँ पर ले आएँ और इसको वहाँ ले जाएँ, यानी कि ये चीज़ फाइंड कर लें, आंसर फिर भी सेम ही आना है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, कर लें भाई वैल्यूज़ को पुट। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, आप बताएंगे सर वो है 9.5 के होल स्क्वायर के। परपेंडिकुलर किसके बराबर है सर, ये बराबर है 7.5 के होल स्क्वायर के, प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर है सर, बेस तो हमने मालूम ही नहीं है। ठीक है, कोई मसला ही नहीं, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको भले आप ऐसे लिख लें या स्मॉल भी लगा दें, कोई मसला ही नहीं है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 9.5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, ये होता है 90.25। ठीक है, और 7.5 का स्क्वायर क्या होता है सर, ये होता है 56.25। ठीक है, प्लस ये आपका पास बी स्क्वायर आएगा वैसा का वैसा। क्या कर लेंगे, कर लें सिंप्लीफाई, तो बी स्क्वायर आएगा भाई सेम 90.25 आ जाएगा। ये प्लस का 56.25 था, वहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 56.25। आसान है। तो बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, करा लें सिंप्लीफाई, ये इसमें से चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा सिंपल 34। ठीक है भाई, अब देखें फाइंड हमने क्या करना था, सिर्फ बी की वैल्यू, हमारे पास तो स्क्वायर है, कोई मसला नहीं है सर। कहानी कर लें वही, पुट रेडिकल ऑन बोथ साइड वाली। तो ये देखें आपके पास बी स्क्वायर हो जाएगा इज़ इक्वल टू, ये आपके पास 34 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें
पहले हमारे पास जो भी यहाँ पर नंबर्स आ रहे थे उनका कोई ना कोई वो यानी कि किसी ना किसी नंबर के वो स्क्वायर थे। ऐसा हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है जो जिसका स्क्वायर 34 हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि इसका पेयर नहीं बन सकता। पेयर नहीं बन सकता तो देखें ये तो स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो गया, बी हमारे पास सेम आ जाएगा। ये नहीं बन सकता तो ये सेम उतर जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे यही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हो गया, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो चुका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि भाई ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, नाम भी दे दिया, देखें आपके सामने मौजूद है। आगे कह रहा है विद मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी। सिंपल सी बात है, मेजरमेंट ऑफ ए बी यानी कि ए से लेकर बी तक का जो फासला है वो बराबर है ए से लेकर सी तक, जब भी तो जाहिर सी बात है आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। अब कह रहा है ये दोनों बराबर हैं 13 सेंटीमीटर के। इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये वाली जो साइड है हमारी ये किसके बराबर है 13 सेंटीमीटर, और ये भी किसके बराबर है आप बताएंगे सर 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, यानी कि देखें दो साइडें तो हमारे पास आ चुकी, तो फिर करना क्या है देखें। अच्छा आगे कह रहा है एंड बी सी यानी कि बी से लेकर सी तक की जो साइड है वो किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर के। आप बताएंगे सर तीनों साइड तो उसने दे दी, तो मालूम क्या करना है। देखें भाई, कह रहा है कैलकुलेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए, ये रहा ए, टू बी सी, ए से लेकर बी सी, ये रहा बी, ये रहा सी, यानी कि ए से लेकर बी सी तक कोई परपेंडिकुलर गिर रहा है, ऊपर से यहाँ से कोई परपेंडिकुलर गिर रहा है। ठीक है, तो हमने दर हकीकत वो फाइंड करना है। समझ रहे, बात समझ में आ रही। इसको चले हम एक नाम दे देते हैं, ए बी सी ये हो गया, चले हम इसको एक्स का नाम दे देते हैं। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई है। अच्छा भाई ये एक नया पॉइंट आया है तो जाहिर सी बात है इसको भी हमने नाम देना पड़ेगा, तो इसको हम डी का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्स किसको, एक्स देखें अब एक्स मैंने एक साइड को नाम दिया है जो कि हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और ये ए से लेकर यहाँ तक बन रहा है, जाहिर सी बात है इसको भी हमने एक नाम देना था, तो ये हो गया डी। अच्छा बी से लेकर सी तक कितना था भाई आप बताएंगे सर वो था 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया है, कहानी समझ में आ गई है, और करना क्या है वो भी बात समझ में आपको आ गई है। अब देख लें एक चीज़ समझ लें, अब ये एक ट्राइंगल नहीं रहा, अब ये दो ट्राइंगल हो चुके हैं। कौन से, कितने हो गए, दो। देखें एक तो हो गया ए से, एक ट्राइंगल ये ए से बन गया है। क्या नाम है उसका सर, इसका नाम है ए, इसका नाम है डी, और इसका नाम है बी। ऐसा ही है, एक ट्राइंगल ये ए से बन गया है। याद होगा आपको 9th क्लास में बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको सिखाता था कि ये इसका नाम हो गया सी और इसका नाम हो गया डी। अब ये हो गए दो ट्राइंगल। अब ना हमें इसकी साइड का मालूम है ना हमें इसकी साइड का मालूम है। ठीक है, तो कोई भी एक ट्राइंगल उठा लें, फाइंड हमने एक्स की वैल्यू ही करनी है। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक ट्राइंगल उठा लेते हैं, ये वाला ए डी बी, इसको उठा लेते हैं। इससे उठाएंगे तो भी आपका वही आंसर आना, कोई मसला ही नहीं है। क्लियर है। अच्छा भाई एक बात और मैं आपको बता दूं, अब देखिए ट्राइंगल दो हिस्सों में तकसीम हो गया ना, दो हिस्सों में तकसीम हो गया, तो ये जब जाहिर सी बात है 10 था, अब ये भी दो हिस्सों में तकसीम होगा। 10 सेंटीमीटर था ना, अब देखें 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया आपके पास, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। बेस आपकी तकसीम हो जाएगी दो हिस्सों में, ये बस जहन में रखना है आपने। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं भाई। हम बताते हैं कि इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी, इस वाले ट्राइंगल को उठा रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी बी, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि बी से लेकर डी जो हमारी साइड है, बी डी की जो साइड है, अब वो किसके बराबर है भाई, वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। और वो कैसे हुई है मैंने आपको बता दिया, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया इस वजह से। ठीक है, अब देखें फार्मूला वही लगेगा। कौन सा फार्मूला है सर आप बताएंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ऐसे लिख लें या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। क्लियर है, ऐसे आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखें आप वैल्यूज़ को पुट करें, कैसे वैल्यूज़ को पुट करेंगे देखें, बात को समझें। ये इधर बन रहा है 90 का एंगल, तो इसके सामने क्या बन रहा था आप बताएंगे सर, वो बन रहा था 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके पास बेस भी मौजूद है, ये साइड आपने मालूम करनी है, यानी कि देखें परपेंडिकुलर मालूम करना है, एंगल के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमने दर हकीकत ये फाइंड करना है। बात समझ में आ गई होगी, कब कर लें वैल्यूज़ पुट। हाइपोटेन्यूस आपके पास देखें क्या है, आप बताएंगे सर वो है 13। ठीक है, और बेस आपके पास क्या है, नीचे आपके पास मौजूद है सर, आप बताएंगे वो है 5। परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है भाई, आप बताएंगे सर वो होता है 169। 5 का स्क्वायर होता है 25,
अब तो देखें क्वेश्चन हो गया बिल्कुल हलवा। कैसे होगा भाई, 25 है ये वहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 25, तो 169 में से 25 चला जाएगा, आपके पास क्या आएगा आप बताएंगे सर 144 आएगा। और यही देखें वैल्यू पहले भी हमारे पास आई थी, तो ये किसका स्क्वायर होता है आप बताएंगे सर। हम बताते हैं यहाँ के पुट रूट ऑन बोथ साइड करते हैं सबसे पहले, और हम बताते हैं कि p का जो स्क्वायर है ये बराबर है किसके सर, ये बराबर है इसके 12 के, है ना, याद है। तो देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो p इज़ इक्वल टू क्या होगा आप बताएंगे सर, ये हो जाएगा 12, और ये सेंटीमीटर में मौजूद था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि x हमारा क्या आएगा, ये आएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, यकीनन उम्मीद है कहानी समझ में आ गई होगी। देखें ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बनाई थी, चाहें तो आप बना भी सकते हैं, चाहे रिमूव भी कर सकते हैं, कोई मसला कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है आपके पास जो 30.5 में आपके पास आया था, यकीनन ये आपको याद भी होगा ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसलिए मैंने कुछ एक्सरसाइज के स्टार्ट में कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। कह रहा है कि द फुट ऑफ अ लेडर, लेडर कहते हैं सीढ़ी को, इज़ प्लेस्ड 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। ठीक है, ये एक कह रहा है कि ये चलें एक ज़मीन है, ये एक समझे एक दीवार है। ठीक है भाई, अब कह रहा है फुट ऑफ अ लेडर, फुट कहते हैं पाँव को, यानी कि सीढ़ी का जो पाँव है ये इस यानी कि ज़मीन के इस दीवार से, यानी कि इस दीवार से सीढ़ी का जो पाँव है उससे कितना फुट दूर है भाई, ये बता रहा है 6 फुट दूर है, 6 फीट दूर है। ठीक है, 6 फीट दूर है। कह रहा है इफ़ टॉप ऑफ लेडर रेस्ड 8 फीट अप ऑन द वॉल, यानी कि जो सीढ़ी जो आपके सामने नज़र आ रही है, जिस दीवार पर ये लग रही है, वो जो दीवार है वो 8 फीट ऊंची है। ठीक है, कितनी 8 फीट ऊंची है। ये तो चलें दीवार यहाँ ख़त्म हो गई, सीढ़ी आपको मालूम है हमेशा टेढ़ी होकर लगती है, तो चलें हम चलें सीढ़ी इस तरीके से बना देते हैं, आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी कहानी। देखें सही है, कह रहा है हाउ लॉन्ग इज़ लेडर, ये लेडर कितनी लॉन्ग है आपने ये फाइंड करनी है। अब आपके जहन में एक बात आएगी कि सर ये आपके पास 6 फीट तो ये आ गया, तो हमारे पास ये साइड कितनी हुई, तो मैं देखें भाई बताया है ना इसने, ये आपकी जो साइड है वो कितनी है, वो 8 फीट है। कितनी 8 फीट आपकी, आप देखें ये आपका इधर बनेगा 90 का एंगल। फाइंड तो हमने देखें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, क्योंकि 90 के एंगल के सामने हमेशा क्या होता है आप बताएंगे सर, वो होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारी, ये है हमारी बेस। ठीक है, ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। क्लियर है। अच्छा अब देखें भाई मेरी बात को समझ लें, दोबारा से समझ लें। कह रहा था कि सीढ़ी का जो पाया है वो इस दीवार से कितना फुट दूर है, 6 फुट दूर है, और ये जो दीवार है ये 8 फुट की है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखें भाई फॉर्मूला वही आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ऐसा ही है। कर लें भाई वैल्यूज पुट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मालूम करना है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है भाई, आप बताएंगे सर इसके सामने परपेंडिकुलर होता है हमेशा, वो हो गया हमारे पास 8, बेस हमारी कितनी है सर, वो हमारे पास है 6। ये देखें हो गया सिंप्लीफाई, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, क्या बनेगा भाई आप बताएंगे सर, ये बनेगा 100। तो इसको सिंप्लीफाई आप करवा लें। सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे अच्छे से जानते हैं, पुट रूट ऑन बोथ साइड वाला हिसाब किताब करके। तो ये आपके पास क्या बनेगा सर, ये आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 100 की जगह आपके पास यानी कि समझे 10 आएगा। यानी कि आपके पास जो सीढ़ी की जो आपके पास जो लेंथ है, सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर भी क्यों, फीट में है ना भाई, तो ये 10 फीट है, 10 फुट की सीढ़ी है। और आपके पास देखें दीवार आपके पास 8 फुट की थी, और ज़मीन से वो कितनी दूर थी, यानी कि वो दीवार से कितनी दूर थी वो सीढ़ी का पाया भाई, वो 6 फुट था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास हमेशा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बड़ी आएगी। तो देखें ये 8 है, ये 6 है, और ये 10 है। क्लियर हो गया, तो बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया, बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके सामने भाई मौजूद है, फ़ोटो आपके सामने यानी कि फ़िगर आपके सामने लग गया है, और ये फ़िगर उसने खुद ने बना के दिया है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन एडजेसेंट फिगर। आपने क्या करना है, x जो आपको इसमें नज़र आ रहा है
आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? अच्छा भाई, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके पास ये एक ट्राइंगल नहीं है, ये दो ट्राइंगल हैं। कितने? दो ट्राइंगल हैं। तो हमने क्या करना है, उसी हिसाब से इसमें चलना है, क्योंकि देखें आपके पास एक तो इसने दे दिया x, वो आपने फाइंड करना है। बीच में आप देख रहे हैं जो परपेंडिकुलर की लाइन आ रही है a से लेकर d तक, वो ब्लू कलर में है। क्लियर है? आपने असल में दरहकीकत क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो वो x की वैल्यू फाइंड करनी है और वो दूसरी चीज़ भी फाइंड करनी है। देखें भाई, सबसे पहले आप पहले ट्राइंगल को समझ लें। देखें ये एक ट्राइंगल नहीं है, दो ट्राइंगल है। कैसे? एक ट्राइंगल आपके पास देखें इस तरीके से है और एक ट्राइंगल आपके पास इस तरीके से है। ठीक है, ऐसा ही है। यहाँ पर आपके पास देखें ए है, यहाँ पर भी आपके पास ए है, ये आपके पास डी है, ये आपके पास सी है, यहाँ पर भी जाहिर सी बात है डी मौजूद है, ये आपके पास बी मौजूद है। ऐसा ही है। अच्छा भाई, ये आपके पास एंगल यहाँ बन रहा है। अच्छा, अब मेरी बात को समझ लें आप अच्छे तरीके से। इसका मतलब देखें क्या है, ये आपके पास यहाँ पर दे दिया उसने 17 और नीचे इसने दे दिया यहाँ पर 15। क्लियर है? अच्छा भाई, और यहाँ पर आ जाएं, ये इसने यहाँ पर दे दिया x, ये आपने फाइंड करना है, और ये आपके पास आ गया 10। देखें भाई, हाइपोटेन्यूज इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज बनता है, ये इधर आ गया 10, इसके सामने हाइपोटेन्यूज बनता है, ये आ गया 17। यहाँ पर आपके पास 15 आ गया। ये x आपने फाइंड करना है, लेकिन x को फाइंड करने से पहले पहले हमने यहाँ वाली साइड भी फाइंड करनी है, क्योंकि देखें ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं ना, 2 साइड इसने दे दी यहाँ पर, ये हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर देखें आपके पास सिर्फ एक ही साइड मौजूद है, तो जाहिर सी बात है हम ये वाली साइड फाइंड करेंगे, तब जाके हमारे पास ये वाली साइड आएगी ना, x तभी तो निकलेगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, यानी कि x मैंने यहाँ पर इसको y का नाम दे दिया, आप z का नाम दे दें, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, किताब में उसने इसको x का नाम दिया था, इसलिए मैंने इसको y का नाम दे दिया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस ट्राइंगल को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखें, हम यहाँ बताते हैं कि हम ट्राइंगल ADC जो है हमारा, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर देखें क्या कहानी है। फॉर्मूला हम बताते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है भाई, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है भाई, आप बताएंगे सर वो है 17। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर तो है, ये देखें इसके सामने बन रहा है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि हमें वो मालूम नहीं है, हम उसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर की जगह देखें भाई, हम यहाँ पर लिख देंगे फ़िलहाल y, ठीक है, प्लस बेस हमारे पास क्या है, नीचे भाई आपको 15 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, भाई 15 आपके पास बेस है। कर लें भाई सिंप्लीफाई। 17 का स्क्वायर क्या होता है सर, आप बताएंगे सर ये होता है 289। y स्क्वायर देखें आएगा वैसा का वैसा, प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 15 का स्क्वायर होता है 225, पीछे हमने क्वेश्चन में किया था ये। ठीक है, सिंप्लीफाई करवा लें, y स्क्वायर आएगा वैसा का वैसा, 289 आ जाएगा, ये प्लस का 225 था, ये बन जाएगा माइनस का 225। तो y स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 289 में से 225 जाएगा, आपके पास आ जाएगा भाई 64। ठीक है, और ये देखें सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बनेगा, आप अच्छे से जानते हैं ये 8 ही बनना है इसको। ठीक है ना, आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो हम पुट रूट ऑन बोथ साइड किया करते थे, तो इसलिए ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास देखें एक वैल्यू आ गई है y की, अब वो क्या वैल्यू है आप बताएंगे सर वो है 8। ठीक है, देखें तीनों साइड की वैल्यू आ गई। अब आ जाए इस वाले पर, अब आपके पास देखें ये भी वैल्यू मौजूद है, ये भी वैल्यू मौजूद है। अब हम इसको x को आराम से क्या फाइंड कर सकते हैं या नहीं, आप बोलेंगे हाँ सर अब तो बिल्कुल आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आ जाए अब इसके ऊपर। अब हम आते हैं यहाँ पर नाउ, अब कौन सा ट्राइंगल में आ रहे हैं हम, देखें ABD ऐसे कर लें या ADB कर लें, ऐसे एक ही बात है। हम कर लेते हैं इसको ADB। फार्मूला वही लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है भाई, हाइपोटेन्यूज देखें इसके सामने हमेशा बनता है हाइपोटेन्यूज, कितना बना है भाई आप बताएंगे 10 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर देखें एंगल, यानी कि इसके ऊपर हमेशा, या ऐसे कह लें या एंगल के सामने हमेशा 8 बनता है। 8 से मुराद यानी कि आपका परपेंडिकुलर, तो वो हमने फाइंड किया था अभी, क्या है भाई आप बताएंगे सर वो 8 प्लस बेस आपने फाइंड करनी है, तो इसकी जगह आप x रख दें वैसा का वैसा, करा लें सिंप्लीफाई। 10 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे सर वो होता है 100, और 8 का स्क्वायर क्या होता है सर वो होता है 64, प्लस ये करा लें सिंप्लीफाई x स्क्वायर। ये तरतीब के साथ कैसे बनेगा आप बताएंगे सर, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसा ही है ना, 64 प्लस का था मैंने वहाँ भेज दिया, माइनस का हो गया है। तो भाई क्या बन जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 जाएगा, आप बताएंगे सर 36 बनेगा। और ये मज़ीद सिंप्लीफाई जब होगा तो फिर ये क्या बनेगा सर, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा 6। कैसे होगा वो आप अच्छे से जान ही गए होंगे कि 6 का स्क्वायर होता है 36। क्लियर है? ठीक है भाई, कितने बेहतरीन तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है भाई बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, चाहे तो बना लें चाहे मिटा दें। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखें भाई आपके सामने मौजूद है। अच्छा भाई देखें, ये जो क्वेश्चन है आपका जो 2022 वाली जो बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, यानी कि आपके सामने जो पेज लगा हुआ है PDF फॉर्मेट में, इसके अंदर थोड़ा सा लफ्ज़ों की हेर फेर है, बात की सब कुछ वही है, मालूम भी वही चीज़ हमने करनी है। और उसके बाद जो 2023 वाली जो बुक आई है बाद में, 23 के बाद यानी कि 24-25 यानी कि जो अब तक चल रही है, उसके अंदर देखें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा और PDF फॉर्मेट वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है कि इन द ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल ऑफ B इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, लेकिन आपके पास जो PDF फॉर्मेट यहाँ लगा हुआ है आपको इसके अंदर कुछ और नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन ये सेम ही है, बस लफ्ज़ों की थोड़ी सी चेंजिंग इन्होंने कर दी। यहाँ तक क्या फिगर भी अगर आप चेक करेंगे फिगर भी वही है ये जो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, PDF फॉर्मेट में, तो इसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखें हमारे पास आपके 3 ट्रायंगल आपको बने हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब देखें इनको बनाने का मकसद क्या है। आपके पास जो बुक के अंदर जो ट्रायंगल आया दर हकीकत वो एक ट्रायंगल नहीं है, वो 3 ट्रायंगल है। दिखने में आपको बाज़ाहिर वो ऐसे लग रहा है, लेकिन उसके अंदर 3 ट्रायंगल हैं, तीनों को मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो अब वो क्यों बनाया उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में आ जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द ट्रायंगल मेजरमेंट इन द ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इस वाले एंगल इसकी बात कर रहा है। सबसे पहले ट्रायंगल कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल ऑफ B, ये रहा B, इज़ राइट एंगल। राइट एंगल मैंने आपको बताया था वो एंगल होता है जहाँ पर 90 का एंगल बनता है। एंड BD इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है, और आपके पास अब देखें ऊपर आपको जो फिगर नज़र आ रही है उसके अंदर कह रहा है ये जो लाइन जा रही है BD की, दर हकीकत वो क्या है, एक वो परपेंडिकुलर है AC पर, AC वाली जो साइड है उस पर एक परपेंडिकुलर जा रहा है, ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, आगे कह रहा है सच दैट मेजरमेंट ऑफ CD की जो लाइन है ये आपके पास नज़र आ रही है, ये रही CD। मेजरमेंट ऑफ CD कह रहा है वो है 5 यूनिट और मेजरमेंट ऑफ AD वो कितना कह रहा है, वो है 7 यूनिट। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है 7। अच्छा, ये वाला 5 चलें फ़िलहाल मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो उसके अंदर। अच्छा, एज शोन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन AH एंड B। आपने AH और B जो नज़र आ रहे हैं आपको, देखें भाई A ये रहा, H ये रहा, B ये रहा, ये आपने फाइंड करना है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। कैसे फाइंड होंगे, यानी कि 3 ट्राइंगल है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल पर आते हैं। हम यहाँ पर बताते हैं कि ट्राइंगल हम सबसे पहले ADB हम इसमें आ रहे हैं। क्लियर है। अच्छा भाई इसके अंदर आ जाए। सबसे पहले ये रहा आपके सामने मौजूद है। इस ट्राइंगल के अंदर हम सबसे पहले, अच्छा देखें फॉर्मूला वही लगेगा हमारे पास, कौन सा, हम बताएंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, अब देखें इसके अंदर हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, ये देखें 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसके बिल्कुल सामने हमें, आप अच्छे से जानते हैं, इसके जो हाइपोटेन्यूस के बिल्कुल सामने यानी कि 90 के एंगल के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूस बनता है। तो ये क्या है, आप बताएंगे सर ये B है, तो चलें भाई B का स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं, देखें बेस स्क्वायर नज़र आ रहा है और परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखें आपके पास एक चीज़ ये रही, एक चीज़ ये रही। अब ऐसे ट्राइंगल जब भी आते हैं बच्चे इसके अंदर परेशान होते हैं कि सर हम इसको बेस बनाएं या इसको बेस बनाएं, या हम जो है परपेंडिकुलर इसको बनाएं या उसको बनाएं। देखें मेरी बात सुने, मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि 3 में 2 को 5 प्लस करें या 2 में 3 को प्लस करें, आपके पास आना 5 ही है। ठीक है, तो आप एक काम करें, इसके अंदर एक हाइपोटेन्यूस बना दें, यानी कि एक आप इसके अंदर परपेंडिकुलर बना लें, एक आप इसके अंदर बेस बना लें, एक ही बात है। क्लियर है। लेकिन देखें मैं तो फिर भी आपको समझा देता हूँ। देखें भाई ये आपके पास जो 90 का एंगल नज़र आ रहा है इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस बनता है और इसके ऊपर की तरफ हमेशा क्या बनता है, आप बताएंगे सर परपेंडिकुलर बनता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आप बताएंगे सर वो है हमारे पास H। ठीक है भाई। अच्छा भाई उसके बाद आपके पास यहाँ पर सॉरी आपके पास जो है यानी कि बेस हमारे पास आ जाएगी। चले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब देखें बेस हमारे पास क्या है, जाहिर सी बात है, अब 7 हमारे पास बचा है तो हम एक काम करते हैं इसको बेस बना लेते हैं। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, इसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास देखें क्या बनेगा, आप बताएंगे सर ये बनेगा B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर क्या होता है, आप बताएंगे 49। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये फ़िलहाल एक B स्क्वायर की वैल्यू आई है, इसको हम ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं, हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल के अंदर, इस वाले में आ जाते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है क्या है, BCD। ठीक है, तो हम इसके अंदर आते हैं ट्राइंगल BCD ट्राइंगल के अंदर हम आते हैं। इसके अंदर भी यही फार्मूला हमने लगाना है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम आए हैं, इसके अंदर आप ढूंढना है हाइपोटेन्यूस के। यहाँ देखें भाई आप बताएंगे सर
ये 90 का एंगल यहाँ पर डी पर बन रहा था तो जाहिर सी बात इधर ही। अब इसके बिल्कुल सामने 90 के एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज बनता है तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज इसमें मौजूद है ए। अब आते हैं परपेंडिकुलर के ऊपर के सर इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर हमेशा क्या बनता है, आप बताएंगे परपेंडिकुलर है। जैसे इसके ऊपर यहाँ पर एच था तो हम बताएंगे परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या बची है, बेस। बेस हमारे पास क्या है भाई, आप बताएंगे सर वो एच है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस में एच का स्क्वायर, और इसको हम बना लेते हैं फ़िलहाल इक्वेशन नंबर 2। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने असल ट्राइंगल के अंदर। हम किस में आते हैं भाई, ट्राइंगल ए बी सी, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। हम आते हैं ट्राइंगल, तो अब हम आते हैं ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। ठीक है भाई, इस वाले के अंदर जो मेन ट्राइंगल है हमारा फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये तो देखें मालूम करना बड़ा आसान होता है, आप अच्छे से जानते हैं। इसके सामने बिल्कुल मौजूद है, आप बताएंगे सर हाइपोटेन्यूज, और वो मौजूद है 7। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं, पूरा ट्राइंगल अगर आप बुक वाला देखेंगे आपको यहाँ पर 5 भी नज़र आ रहा है, यानी कि आपके पास इसके अंदर यानी कि दो आपके पास हाइपोटेन्यूज है, 7 भी है 5 भी है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आ जाए आपने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, क्योंकि देखें हैं तो दोनों हाइपोटेन्यूज ही ना। क्लियर है। अच्छा भाई, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था हमेशा क्या बनता है, परपेंडिकुलर। तो आपके पास ए नज़र आ रही है, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लस, बाकी बची आपकी बेस। बेस आपको ये नज़र आ रही है, क्या है भाई, आप बताएंगे सर वो है बी। ठीक है भाई, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब मज़ीद हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है इसको देखें। 7 में 5 प्लस करें, आपके पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर। ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप बताएंगे सर 144। तो देखिए मैं आपके सामने तीनों इक्वेशंस हमारे पास तैयार हैं। 3 ट्राइंगल थे, उनकी 3 इक्वेशंस हमने बना ली हैं। अब देखें हमारे पास क्या है, एक अब आपके पास ए स्क्वायर आ गया, एक आपके पास बी स्क्वायर आ गया, और एक आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब देखें यकीनन आप कहानी समझ गए होंगे, हमने क्या करना है, एक एक करके इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब ये ट्राइंगल्स हैं देखें, अब किसी काम के नहीं है, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और जो है बाकी के काम हम ही स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे बात को समझाइए। हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। हम एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को पहले इस शक्ल में लेकर आते हैं। देखिए हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों प्लस हो रहे हैं ना। हम क्या करते हैं, पहली दोनों इक्वेशन को आपस में पहले प्लस करते हैं, ताकि हमारे पास वो इस कंडीशन में आ जाए, ऐसी शक्ल में वो आ जाए। ठीक है, तो हम पहले इनको प्लस करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को प्लस करते हैं। यहाँ पर देखें तरतीब से कर लेते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर है, ये हमारे पास किसके बराबर था, आप बताएंगे 25 प्लस एच स्क्वायर के, और प्लस में ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का 49। क्लियर है, दोनों इक्वेशंस को प्लस करवा लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 में 49 को प्लस करें, आप बताएंगे सर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 74 प्लस में यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 2h स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई, ये आपकी हम एक काम कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखें ये इसके साथ थोड़ी सी मिलती जुलती बन गई है इक्वेशन, यकीनन आपको समझ में कहानी आ भी रही होगी। अब हम देखें एक काम करते हैं, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, आप बताएंगे सर 144 के बराबर है। हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं इसके अंदर, ताकि हमारे पास सबसे पहले एच की वैल्यू आ जाए। ठीक है, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 3 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो देखिए भाई, आपके सामने जो है इक्वेशन नंबर 4 मैंने यहाँ पर उतार दी है। 74 प्लस 2h स्क्वायर है, बराबर किसके था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। वो किसके बराबर है, आप बताएंगे सर वो है 144 के बराबर। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई अच्छे तरीके से। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये तो देखें क्या बन रहा है, 2h स्क्वायर है इज इक्वल टू 144, ये प्लस का 74 है, यहाँ पर आकर माइनस का 74 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 144 में से 74 जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 70। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखें 2 1 जा 2 270 यानी कि 35 के हिसाब से क्लियर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 35। हमने सिर्फ h की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर क्या मामला बनेगा। जब हम स्क्वायरिंग वाला मामला करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये रूट आ जाएगा, और स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि स्क्वायर से अगर हम यहाँ पर रूट देंगे तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। h की वैल्यू देखिए हमारे पास आ चुकी है, रेडिकल में 35। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। और देखें किताब में अगर आप आंसर देखेंगे तो यूनिट्स में बता रहा है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि यूनिट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमारे लिए काम करना आसान हो गया है। अब देखें इस h की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, हमारे पास b की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का 49। ठीक है ना, ये हमारे पास मौजूद है। तो क्या बनेगा भाई, हम बताएंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू
एच स्क्वायर हमारे पास क्या है, एच की वैल्यू यानी कि रेडिकल में आपके पास है 35 प्लस में आपके पास है 49, क्या बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल 35 में कर लें भाई 49 को प्लस, तो आप बताएंगे सर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल में 84, रेडिकल में नहीं बल्कि बगैर रेडिकल के आपके पास 84 आएगा। वो तो रेडिकल हमारे पास बाद में आएगा जब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो जब सिंप्लीफाई होगा चले हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं कि b इज़ इक्वल टू ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा रेडिकल में 84। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई है। अब देखें इसको आंसर लिखेंगे तो भी ठीक है, जो आपका अगर नज़र आ भी रहा होगा। अगर इसको आप आंसर नहीं भी लिखेंगे तो अगर आप जिस तरीके से उसने किताब में दिया है आप उसको ऐसे भी करके लिख देंगे तो भी कोई मसला आपको नहीं होगा। यानी कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना 84 को, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 का पेयर बन जाएगा, वो पेयर बाहर आ जाएगा, 21 रेडिकल के अंदर ही रहेगा। क्लियर है। देखें भाई बी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, हम क्या करते हैं इसी एच की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ए की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई, आप बताएंगे ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 प्लस का एच स्क्वायर है, ए स्क्वायर आएगा वैसा का वैसा 25 है प्लस एच आपके पास क्या था, आप बताएंगे रेडिकल में 35 है। ये देखें ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25, अच्छा ये देखें आपका स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया 35, दोनों को कर लें प्लस, 25 में आप 35 को प्लस करेंगे आपके पास सिंपल सी बात है क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, फाइंड हमने ए की वैल्यू करनी थी तो भाई रूट लगा के कहानी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो चले हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू रेडिकल में आ जाएगा आपके पास 60, इसको लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन मज़ीद सिंप्लीफाई जब आप करेंगे बुक के हिसाब से तो आपके पास आएगा ये 2 रेडिकल 15, और साथ में आप लिखना पड़ेगा आपको यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि यूनिट में हमारे पास उसने यूनिट दिया था, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, एच भी फाइंड हो गया, बी भी फाइंड हो गया, ए भी फाइंड हो गया, तो ये है हमारा इसका आंसर। बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है। देखें क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है आपको परेशानी हो, तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, आपको बात समझ में आ जाएगी। असल में देखें आपने पहले बस ये चीज़ समझनी है कि ये 3 ट्राइंगल कैसे आए और इनको कैसे सिंप्लीफाई किया गया, बाकी वैल्यूज़ पुट करने वाला मामला तो आपको अच्छे से आता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मौजूद है। देखें मैं रेक्टेंगल मैंने आपके सामने बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर 50 मीटर एंड 30 मीटर। आप अच्छे से जानते हैं रेक्टेंगल की आमने सामने वाली दोनों साइड्स बराबर होती हैं। देखें ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, कह रहा है 50 मीटर और 30 मीटर, तो ये दोनों 50 मीटर हैं, एक दूसरे के सामने है, बराबर है, ये दोनों 30 मीटर हैं। क्लियर है। कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर्स। कॉर्नर देखें ये कोने होते हैं, अपोजिट कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, उनकी लेंथ क्या होगी। देखें इसका मतलब क्या है, ये इसकी बात कर रहा है कि ये जो आपके पास जो एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है, इनकी लेंथ मालूम कर रहा है। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको हम एक नाम दे देते हैं, मिसाल के तौर पर इसका नाम एक्स है। अब देखें ये कि ट्राइंगल आपके सामने बन गया है। उम्मीद है आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर देखें अभी भी कहानी समझ में नहीं आई, मैं आपके सामने ट्राइंगल बना देता हूँ। एक ट्राइंगल देखें आपके सामने कुछ इस शक्ल में बन गया, ठीक है। एक ट्राइंगल आपके पास ऊपर कुछ इस तरीके से बन गया। क्लियर है। कोई भी एक ट्राइंगल उठा लें, आपका काम आसान हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इस ट्राइंगल को उठा लेते हैं, नीचे वाला ट्राइंगल जो है ना उसमें ज़्यादा आसानी है हमारे लिए। देखें वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आप बताएंगे सर इसका नाम ए है, इसका नाम डी है, इसका नाम सी है, ये है 50, ठीक है, ये है हमारे पास एक्स, ठीक है भाई, और ये हमारे पास 30 है। तो फाइंड क्या करना है सर, आप बताएंगे सर यहाँ पर ये 90 का एंगल बनता है, तो इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस हमने मालूम करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल ADC, ठीक है ना, ADC। आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर वाला उठाएंगे ना तब भी आपके पास आंसर ही आएगा। क्लियर है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फार्मूला हम अच्छे से जानते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास x है, बेस हमारे पास देखें क्या है, आप बताएंगे सर वो है हमारे पास 50, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये रहा, आप बताएंगे सर वो है हमारे पास 30। ठीक है, सिंप्लीफाई करवा लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है भाई, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 3400। ठीक है,
फाइंड हमने एक्स की वैल्यू करनी थी तो वही सिंप्लीफाई करवा लें, ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। एक स्टेप मैंने बस डायरेक्ट कर दिया आपको, अब तो बात समझ में आ ही गई होगी। देखें भाई, इसको ऐसे लिखेंगे तो भी आपका आंसर ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो देखें हम इसको क्या इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको कर सकते हैं ना। 100 जब 34 से मल्टीप्लाई करेगा तो ही 3400 आएगा ना आपके पास। तो इसके देखें पेयर बन जाएंगे तो आपके पास 10 बाहर आ जाएगा, 34 जो है रेडिकल के अंदर ही रहेगा, क्लियर है। और ये मीटर में उसने दिया था तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है वो है 10 रेडिकल 34, ठीक है भाई। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने, आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये थोड़ी सी लॉजिक इसकी समझ में आनी चाहिए, वो चीज़ समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन को आप बिल्कुल चुटकियों में घुमा देंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आपका मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने मौजूद है। देखें भाई, क्वेश्चन को पढ़ने सबसे पहले कह रहा है इफ़ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 8 यूनिट। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात इसने की है। इक्विलेटरल ट्राइंगल पता है क्या होता है, जिसकी 3 साइडें बराबर हों, यानी कि 3 साइड और 3 एंगल तीनों बराबर हों। अगर यहाँ पर मिसाल 60 बन रहा है तो इधर भी 60 होगा, इधर भी 60 होगा, ठीक है। इधर हकीकत ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो कह रहा तीनों साइडों की उसकी जो लेंथ है वो 8 यूनिट है, यानी कि ये इधर भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, क्लियर हो गया। अच्छा भाई, इसको हम नाम दे देते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का और इसको नाम दे दिया सी का। लेकिन आगे इसने एक बात की है, कह रहे फाइंड लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड इसमें आ रहा है, जाहिर सी बात है एल्टीट्यूड यहाँ पर आता है और ये इसको पता क्या करता है, 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल नहीं है, अब ये 2 ट्राइंगल हो गए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस ट्राइंगल को ले लें, आप चाहें तो इस ट्राइंगल को ले लें, बात एक ही है, ठीक है भाई। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल उठा लेते हैं यहाँ पर, क्लियर है। तो हम एक काम करते हैं, हम अच्छा इसको भी नाम देते हैं, इसको चलें डी का नाम दे देते हैं। तो हम इसी ट्राइंगल को उठा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और ये ऐसे बन जाएगा। ऊपर आपके पास ए आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास डी आ जाएगा, यहाँ आपके पास बी आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, अब ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया ना, तो ये अब 8 नहीं रहेगा। अब ये पता है क्या होगा, अब ये जाहिर सी बात है आपके पास ये भी 2 हिस्सों में तकसीम होगा, तो 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा। उम्मीद है बात समझ में आपको आ गई होगी। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास ये साइड आपकी है 8, ये साइड आपकी है 4, ये साइड आपको मालूम नहीं है, ये हमने मालूम करनी है। ऐसे ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर आपका बन रहा है 90 का एंगल, ठीक। तो अब तो आसान हो गया। हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई इन ट्राइंगल कौन सा है भाई, आप बताएंगे ए बी डी ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी डी। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें ये ट्राइंगल उठा लें, वो उठा लें, आंसर सेम ही आना, कोई मसला ही कोई नहीं है, ठीक है भाई। तो फार्मूला आपको मालूम है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। हाइपोटेनस आपके पास क्या है, आप बताएंगे सर वो है 8, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएगी बात बेस पर। बेस आप बताएंगे सर ये रही हमारे पास कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर का नाम फ़िलहाल नहीं है तो चलें परपेंडिकुलर को ऐसे रहने दें, कोई मसला नहीं है, हम पी ही लिख देंगे। तो चलें सिंप्लीफाई करवा लें। 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस पी का स्क्वायर मौजूद है। तो सिंप्लीफाई करवा लें इसको। देखें भाई, पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64 प्लस का 16 है, यहाँ पर आकर बन जाएगा माइनस का 16। तो पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64 में से 16 चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा भाई 48। और मज़ीद आप सिंप्लीफाई जब इसको कराएंगे तो आपके पास रूट में ये आ जाएगा 48, और स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। तो देखें भाई, ऐसे लिखेंगे तो भी आपका आंसर ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। बुक में भी आप चेक करेंगे, यही आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। तो ये है आपके पास इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखें कितना आपको मज़ा भी आ रहा है क्वेश्चंस करने के अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे से बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मौजूद है। ट्राइंगल भी मैंने कुछ बना दिया है, थोड़ा सा इसका काम रहता है। क्वेश्चन को पढ़ने पहले कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ्स। लेंथ की बात उसने की है x प्लस 4 और 20, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है इफ़ लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइज इज़ 20। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये MCQs भी आता है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, आप बताएंगे सर वो हाइपोटेन्यूस होती है, यानी कि 90 के सामने वाली, क्लियर है। तो वो मैंने पहले से लिख दी। बाकी हमारे पास 2 साइडें बची है, एक x है, एक x प्लस 4 है। आपकी मर्ज़ी है, कोई सी भी साइड कहीं भी लिख दें, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं और इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्लियर है। एक को बेस बना दिया, एक को परपेंडिकुलर बना दिया, क्लियर है। तो आप बताएंगे तो सर हमने फाइंड क्या करना है,
हमने देखें दोनों चीज़ें ही फाइंड करनी है, ठीक है। ये भी फाइंड करना है, जाहिर सी बात है इसकी जो भी वैल्यू आएगी तो वो ये वैल्यू इस 4 में प्लस होकर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम बताते हैं कि भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, आप बताएंगे सर वो है हमारे पास 20 का स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है सर, वो है x, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सर, वो है x + का 4। सिंपल सी बात है। अब ये कर लें सिंप्लीफाई इसको, ये आपके पास आ जाएगा 400, ये बन जाएगा x² प्लस, अब देखिए ये आपके पास एक फार्मूला यहाँ पर बन रहा है a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर a² + 2ab + b² के बराबर होता है। ऐसा ही याद होगा, 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आपके पास बन जाएगा x² प्लस का 8x और प्लस का 16, ठीक है, उसी फार्मूले के तहत। अभी देखें 400 यहाँ पर है, हम इसको चलें यहाँ ले आते हैं, तरतीब के साथ थोड़ा सा इसकी सेटिंग बनाते हैं। ये आपके पास देखें सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये x² और x² हो जाएगा 2x² प्लस का 8x प्लस ये 16 है, ये 400 है। चलें डायरेक्ट तो खैर क्या लिखेंगे, तो बल्कि माइनस होगा, चलें हम ऐसे ही कर लेते हैं, प्लस का 16 माइनस का 400 बराबर है 0 के, क्योंकि 400 को उठा के यहाँ लिया है हमें, तो वाली साइड खाली हो गई, वहाँ पर 0 आ गया। ये आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस का 8x, और 16 में से 400 जाएगा नहीं, 400 में से 16 जाएगा तो आपके पास माइनस का 384 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखें भाई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और आप अच्छे से जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। इसको सिंप्लीफाई जब हमने कराना होता है, हमने जो है मिडल टर्म ब्रेक करवानी होती है। इस पर तो आपको अच्छे से जानते हैं, मैंने वीडियो भी एक बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं, हाउ टू ब्रेक द मिडल टर्म, ठीक है। तो देखें लेकिन ये यहाँ पर कॉमन अगर हम निकाल लें ना तो रकम थोड़ी सी मज़ीद छोटी हो जाएगी। तो हम देखें 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से कि x² प्लस 2 4 होता है 8, और ये आपके पास 384 जो है ये आपके पास आ जाएगा 192 बराबर है 0 के। सिंपल है, आसान है, परेशानी की बात नहीं है। अब देखें हमने इस 2 को करना है ख़त्म। कैसे ख़त्म होगा, इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं इसको। ये है आपके पास x² प्लस का 4x माइनस का 192, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा तो कहानी इसकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। अब इसको हमने देखें मिडल टर्म ब्रेक करनी है किसकी, x² प्लस का 4x माइनस का 192 बराबर है 0 के। अब देखें हमारे पास ये मुकम्मल परफेक्ट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हमने मिडल टर्म ब्रेक करनी है। मिडल टर्म ब्रेक कैसे होती है, देखें भाई बात को समझ लें। ये आपके पास 192 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें यानी कि 192 आपके पास आ गया, वो भी माइनस का। अब इस 4 जो है, ये जो बीच वाली मिडल टर्म जो है आपने इसको इस तरीके से तोड़ना है कि आप इसको प्लस या माइनस करें तो आपके पास एक तो 4 बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 192 बन जाए। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। इस पर भी देखें पूरी वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। इस वजह से अब मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, पहले ही वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है। जस्ट मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस का 16x माइनस का 12x है, और जो है यही माइनस का 192 है बराबर है 0 के। अब देखें दोबारा से दिखा देता हूँ, 16 में से 12 जाएंगे 4 बचेगा, ठीक है, और यही 16 इस माइनस के 12 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 192 ही आएगा। ठीक है, ये होती है मिडिल टर्म। इसका तरीका मैंने उस वीडियो में सिखा दिया है, आप उसको वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब देख लें भाई, सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। x कॉमन निकल रहा है यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा x + 16। यहाँ पर देखें, हमेशा मैंने आपको बताया था तीसरी टर्म जो भी होती है वो कॉमन निकलती है, यानी कि एक तो माइनस कॉमन आएगा, और जाहिर सी बात है 12 भी कॉमन आएगा, तो x एक तो आएगा, वैसा का वैसा माइनस माइनस होता है प्लस। 12 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे 192 पर तो ये 16 बार पढ़ने पर आता है, ऐसा ही है। और मिडल टर्म ब्रेक का ये रूल होता है कि लास्ट में जो 2 ब्रैकेट आते हैं वो दोनों एक जैसे आते हैं, अगर वो सेम आए इसका मतलब ये है कि आपका आंसर सही है। ठीक है भाई, तो करवा लें भाई सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा x माइनस का 12, और ये आपके पास आएगा x प्लस का 16, ये बराबर है 0 के। ठीक है भाई, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स ये 0 के बराबर है। तो ये कैसे बन जाएगी कहानी आपके पास, ये बन जाएगी कि x माइनस का 12 भी 0 के बराबर, x प्लस का 16 भी 0 के बराबर। क्लियर हो गया, करवा लें भाई इसको। x, अब देखें x की वैल्यू आपके पास, अच्छा कैसे आएगी देखें, माइनस का 12 है, इक्वल के उस तरफ भेज दें, ये बन जाएगा प्लस का 12, और ये प्लस का 16 है, इक्वल के उस तरफ भेज दें, ये बन जाएगा माइनस का 16। अब आपके जहन में बात आएगी, तो सर फिर इसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इस वाली को रखेंगे या इस वाली को रखेंगे। देखें भाई, लेंथ जो होती है ना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती। तो ये तो नंबर हमारे पास किसी काम का नहीं है, ये हमारे पास काम का है। तो आपका आंसर जो है दर हकीकत क्या है, वो है x = 12। बुक को भी अगर आप चेक करेंगे यही आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 12 है,
यहाँ पर x की वैल्यू 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16 है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज वैसे भी बड़ा होता है तो देखें वो 20 तो सबसे बड़ा है। क्लियर हो गया, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये है इसका आंसर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है देख लें भाई, आपके सामने मौजूद है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या कह रहा है अ मैनेजर गोज़ 18 मीटर ड्यू ईस्ट। देखें आपको डायरेक्शन इसमें दे दी गई है, तो डायरेक्शन के लिए देखें आपके सामने मैंने बना दिया है। हमेशा जहन में रखिएगा नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है। ये आपको मालूम भी होगा, शायद मालूम नहीं है तो दोबारा बता दूँ। जब भी आप इसको बनाएं तो जहन में रखिएगा नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, तो जाहिर सी बात है साउथ उसके नीचे आएगा, और ईस्ट हमेशा राइट हैंड पर होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड पर आएगा। क्लियर हो गया। तो अब देख लें क्वेश्चन में आ जाए, कह रहा है अ मैनेजर गोज़ 18 मीटर ड्यू ईस्ट, ठीक है। एक मैनेजर है, कोई शख्स है ऐसे समझ लें, वो समझे यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। वो कह रहा है ईस्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ गया। कितना गया भाई आप बताएंगे सर? 18 मीटर। यहाँ पर चले हम लिख देते हैं 18 मीटर चला गया। अब वो यहाँ पर मौजूद है, पहले यहाँ था अब यहाँ पर है। आगे कह रहा है एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब नॉर्थ कहाँ है आप बताएंगे? ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से अब वो सीधा चला गया, ठीक है भाई। आगे कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ इस करंट पोजीशन, यानी कि अब वो यहाँ पर मौजूद है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका है यहाँ तक का वो डिस्टेंस मालूम कर रहा है, ठीक है। आसान है मुश्किल है? आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। चले नाम दे दें, इसको ए कर लें, एक को बी कर लें, एक को सी कर लें, ठीक है भाई। अच्छा भाई यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, और ये साइड उसने कितनी बताई थी आप बताएंगे? सर ये 24 मीटर बताई थी। अब ये आपने फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज इसका। क्लियर हो गया। फार्मूला आपके सामने मौजूद है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज देखें हमने फाइंड करना है। बेस हमारे पास कितनी है आप बताएंगे? सर वो है 18, और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है सर? वो है 24। क्लियर है। अब तो देखें आसान हो गया। 18 का स्क्वायर क्या होता है भाई आप बताएंगे? सर वो होता है 324, और जो है 24 का स्क्वायर क्या होता है सर? वो होता है 576, ठीक है। ये आपके पास 576 होता है। दोनों को करवा लें प्लस, 324 में 576 प्लस करेंगे ना आपके पास आ जाएगा 900, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है? 900 आ जाएगा। अब तो देखें आसान हो गया है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या आएगा ये आप बताएंगे? सर ये आपके पास आ जाएगा, चलें इसको आप ऐसे भी कर लेंगे ना तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा आप बताएंगे? सर ये 30 आएगा। मीटर में इसने दिया था, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा आप बताएंगे? 30 मीटर। देखें ये 18, ये 24, और हाइपोटेन्यूज वाली साइड वैसे भी सबसे बड़ी होती है, तो वैल्यू भी बड़ी आई है 30। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, और आपकी एक्सरसाइज को, यानी कि आपके उस पूरे के पूरे चैप्टर को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स हम आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने मौजूद है। आपकी एक्सरसाइज और आपके इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। रेक्टेंगल की बात उसने की है। इन द रेक्टेंगल ABCD, देखें रेक्टेंगल आपके सामने मौजूद है। कह रहा है मेजरमेंट ऑफ BC प्लस CD, BC प्लस CD। देखें BC ये रहा, CD ये रहा। क्लियर है, यानी कि एक ट्राइंगल ही बन रहा है, BC ऐसे CD ऐसे। क्लियर है। अच्छा कह रहा है वो है 17 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों की लेंथ है 17 सेंटीमीटर, ऐसे और ऐसे। क्लियर। आगे कह रहा है एंड मेजरमेंट ऑफ BD प्लस AC, BD प्लस AC। ये रहें AC यानी कि ये, और BD यानी कि ये। इन दोनों की लेंथ को भी अगर आप प्लस करेंगे वो कितनी बनेगी? 26 सेंटीमीटर। तो करना क्या है सर? कह रहा है कैलकुलेट लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। आपने लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, ठीक है भाई। आपके सामने मैंने लिख दिया है जो चीज़ उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दी थी। अब सबसे पहले बात को समझ लें। ये समझे आपके पास एक ट्रायंगल इसने बनवा दिया आपका। क्लियर है। अच्छा ट्रायंगल का नाम भी देखें, ये वाला ट्रायंगल है कौन सा? BDC। ये ट्रायंगल इसका बनवा दिया इसने। यहाँ पर चले 90 का एंगल भी बन रहा है। अच्छा देखें सर करना क्या है, आप ये बता रहा है कि आपने इसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है। अब देखें सबसे पहले आप आ जाएं अंदर की तरफ। ये जो इसने जो ये एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, एक कॉर्नर से तीसरा कॉर्नर, सबसे पहले आप इसको समझ लें कि सर ये क्या चीज़ है। देखें भाई इसको भी चलें एक नाम देते हैं। ये जिस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं ना, हम इसको D का नाम दे देते हैं कि ये आपका, अच्छा D तो हमारे पास मौजूद है ना,
तो हम क्या करें, इसको फिर ई का नाम दे देते हैं, ठीक है, एक्स का नाम दे दें, कोई भी है, कोई मसला नहीं है। अब देखें ये इसकी बात इसने की है कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों 26 जो है सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं कि किस तरीके से हैं। ये आपके पास मिसाल के तौर पर आप बताएंगे कि सर ये आपके पास है 2e, ठीक है ना, एक्स भी आप लिख सकते हैं, ई भी आप लिख सकते हैं, और आपके पास उसकी लेंथ कितनी दी है सर, आप है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने एक की सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी होगी, तो हम इसको डिवाइड करवा लेते हैं ई की। कैसे करेंगे, 26 को डिवाइड करवा लें 2 के साथ, तो आपके पास ई आ जाएगा। क्या आएगा सर, आप बताएंगे 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। यानी कि एक जो ऐसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का जो फासला है वो है 13 सेंटीमीटर का, तो जाहिर सी बात है ये भी यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। अब ठीक है, अब आप आ जाएँ यहाँ पर। अब देखें हमारे पास ये साइड आ गई है। असल में देखें मकसद क्या था इसको फाइंड करने का, ताकि हमारे पास ये साइड आ जाए। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जहन में एक चीज़ और आएगी कि सर हमारे पास ट्रायंगल, जब भी हम वो फार्मूला लगाया करते थे उसके अंदर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी होती थी। चलें पहले चीज़ें हमने फाइंड कर ली, 2 चीज़ें हमारे पास आया करती थी, एक चीज़ हम फाइंड करते थे। अब तो हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, बाकी की 2 चीज़ें मौजूद ही नहीं है। तो सर मैं आपको बताता हूँ ना करना क्या। उसने क्या कहा था, मेजरमेंट ऑफ BC प्लस CD। देखें BC प्लस CD, इन दोनों का जो सम था वो क्या था, 17 सेंटीमीटर। कितना था, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पर जैसे ये था 26, तो वो 13 बन गया था, हाफ हाफ हो गया था। अब ये तो 17 का तो हाफ हम कर भी नहीं सकते। एक मिसाल है, अगर ये 18 तो क्या हम नौ करते, नहीं, ऐसा नहीं था। अब देखें मिसाल के तौर पर 17, चलें यहाँ पर मैंने लिख दिया। हम एक काम करते हैं, जाहिर सी बात है टोटल है वो 17, तो बाकी जो है, तो बाकी मिसाल के तौर पर अगर 17 आपके पास मौजूद है तो देखें 10 में 7 प्लस करेंगे वो भी 17 होता है, और 15 में 2 प्लस करेंगे सर वो भी 17 होता है। तो कैसे पता चलेगा, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सपोज़ करते हैं कि हमारे पास ये इधर जो वैल्यू आएगी ना, मिसाल वो x है। क्या है, x है। तो जाहिर सी बात है फिर उसको हमने यहाँ से माइनस भी तो करवाना होगा ना, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू माइनस होगी वही चीज़ यहाँ पर आएगी ना, ठीक है। तो 17 माइनस x, अब मिसाल अगर वो यहाँ पर होता 17 माइनस का 4, ठीक है, तो यानी कि 17 में से 4 जाता, इधर क्या आता आप बताएंगे सर 13, तो बाकी 4 कहाँ जाता वो सर, वो यहाँ पर आता। ऐसा ही है। तो ये फ़र्ज़ी तौर पर हमने फ़िलहाल यहाँ पर लगा दी है x की वैल्यू दोनों तरफ, ठीक है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हमने वही काम करना है जो हमने हर क्वेश्चन में किया। कैसे, हम बताएंगे सर ट्रायंगल कौन सा है, BD और C। इसके अंदर हमारे हैं फार्मूला आपको मालूम है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, या ऐसे कह लें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। अब करवा लें सिंप्लीफाई। हाइपोटेन्यूज आपके पास है 13, बेस आपके पास क्या है सर, आप बताएंगे सर वो है 17 माइनस x, और आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा, क्या है भाई, x। यहाँ तक देखें बात, मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो देखें हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है, आप बताएंगे सर वो होता है 169। अब देखें यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, कैसे हम बताएंगे सर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही ना, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। चले मैं ऐसे लिख देता हूँ, और ऊपर से प्लस का x स्क्वायर आपके पास आएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, ठीक है भाई। सिंप्लीफाई करवा लें, 169 इज़ इक्वल टू 17 का स्क्वायर क्या होता है, आप बताएंगे सर वो होता है आपके पास जो है 289, और माइनस ये आपके पास बन जाएगा 34x, प्लस ये भी देखें x स्क्वायर है, ये भी देखें x स्क्वायर है, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। सही है भाई, बात समझ में आ गई है। अब देखें 169 को उठाकर हम यहाँ ले आते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, तरतीब से भी लिख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 34x प्लस का 289, ये बन जाएगा माइनस का 169, बराबर किसके होगा, ज़ीरो के। क्यों, यहाँ से कहानी प्लाट खाली हो गया तो इधर ज़ीरो आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करवा लें, वही पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह आपके पास वही सेम बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 34x। अब देखें 289 में से 169 को आप निकालें, आप बताएंगे सर आपके पास आ जाएगा प्लस का 120 बराबर है ज़ीरो के। क्लियर हो गया। देखें भाई मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, लेकिन क्या है वही, सबसे पहले रकम को छोटा कर लें, 2 कॉमन निकल रहा है, ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 17x और प्लस का 60 बराबर है ज़ीरो के। 2 कैसे ख़त्म होगा ये भी आपको मालूम होगा, ठीक है ना।
इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 60 बराबर है 0 के। सही है भाई। अब हमने करनी है इसकी मिडिल टर्म ब्रेक। कैसे करेंगे भाई? अब तो आसान है ना, अब तो बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने आपको बताया था कि ये है 60, ये है इधर 1। 60 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आ गया 60, यानी कि 17 का टुकड़े ऐसे करें कि वो प्लस या माइनस करें तो 17 बने, मल्टीप्लाई करें तो 60 बने। तो डायरेक्ट ही लिखूंगा क्योंकि आपको मैंने पहले भी बहुत अच्छे से सिखाया था ये मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होती है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 5x प्लस का 60, ये बराबर है 0 के। सही है भाई। अब तो देखें आसान है, कॉमन निकालना है। x क्या आएगा, x माइनस का 12, तीसरी टर्म हमेशा कॉमन निकलती है माइनस, और इसमें से 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ भी आपके पास आ जाएगा x माइनस का 12। ठीक है। अब देखें आसान हो गया, ये बन जाएगा x माइनस 5, ये बन गया x माइनस का 12 बराबर किसके है, 0 के। तो देखें भाई x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो क्या होगा, ये x इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू 12। सही है, बात समझ में आ गई है। दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, यानी कि देखें एक वैल्यू हमारे पास 5 आई, एक वैल्यू हमारे पास 12 आई। तो आपके पास क्या चीज़ ब्रेथ है, क्या चीज़ लेंथ है? देखें भाई, ब्रेथ क्या होती है, ये लेंथ होती है। ये लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगल में ज़हन में रखिएगा। तो आपके पास जो ब्रेथ आई है, ब्रेथ आपके पास कितनी आई है सर, आप बताएंगे 5 सेंटीमीटर है। और जो लेंथ आपके पास आई है वो कितनी है सर, वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कितने बेहतरीन तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या, पूरी एक्सरसाइज, पूरा यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। देखें कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में अगर नहीं आई हो, वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो क्योंकि उसके अंदर वाकई में कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि जितने अच्छे तरीके से हो सके आपको समझाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन हमारा वो मुकम्मल हुआ। तो देखें भाई स्टूडेंट्स, बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोस बनी है, बहुत मेहनत लगी है इनको करने में। और जून जुलाई की जो छुट्टियां हैं, इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज जो है 21 जून है। आपकी छुट्टियां आप लोग तो एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए देखें यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और जो है ताकि आपकी जो वेकेशंस ख़त्म होने से पहले पहले आपकी पूरी बुक आपके सामने अपलोड कर दी जाए, और इंशाल्लाह अपलोड हो भी जाएगी। फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स वैसे भी अपलोड हो चुके हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद बुक के कंप्लीशन के बाद इंशाल्लाह केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। ठीक है भाई। तो आपका यहाँ पर यूनिट नंबर 23 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको। चैनल देखें सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह 19,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन कुछ 300-400 में रहते हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो देखें अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 24। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।